तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें ना तो गलत आकाश आनंद जी हैं और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इसमें अगर कोई गलत है तो वो है गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया ये नहीं चाह रहा है कि बहुजन नेता एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर आए। चंद्रशेखर आज़ाद जी तो चाहते हैं कि हम जो है उनके साथ अलायंस करें, बीएसपी के साथ उनके साथ जाएं। इधर जो है जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक हैं वो भी जो है दबे मन से चाहते हैं कि नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा युवा हमारे पार्टी में आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्रवाई है उसमें गति होगी और वो आगे जाएगा कार्रवाई। आनंद जी आप समझदार आदमी हैं, आप विदेश से पढ़ कर आए हैं, थोड़ा सा अपनी समझदारी का आप परिचय दीजिए। और जो कोई भी आकाश आनंद जी से अगर कोई सवाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया ही मत दीजिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को घेरिए कि वो तो मेरा बहुजन समाज का बेटा है, वो मेरा भाई है चंद्रशेखर आजाद। मतलब चंद्रशेखर आजाद जी जो पुलिस को गलिया देते हैं, प्रधानमंत्री को और ब्रिजभूषण जैसे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, उतने ताकतवर लोगों को, तो फिर आकाश आनंद जी की क्या हैसियत है चंद्रशेखर के साथ? बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बुला रही है अपने प्लेटफॉर्म पर, और वो कुल मिलाकर उनका जो टोटली जो सवाल है चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ में पूछ रहा है, इर्द गिर्द उसका घुमा रहा है, और आकाश आनंद जो है उसका जवाब भी उसी तरीका से दे रहे हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र बसंत जी, हमारे सहयोगी हैं। कैसे देखते हैं आकाश आनंद आपको जो बुला रहा है लोग? देखिए बसंत जी, हमको तो हंसी आ रहा है गोदी मीडिया पर और अपने समाज पर भी हंसी आ रहा है कि देखिए गोदी जो मीडिया वो चाहता है कि बहुजन नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ना आए, और यही वजह है कि आकाश आनंद जी जहां कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आज तक हो, एबीपी हो, न्यूज नेशन हो या फिर बीबीसी हो, जब भी जो है सवाल पूछा जा रहा है आकाश आनंद से, तो एक सवाल जरूर उनसे कॉमन पूछा जा रहा है कि आप जो है आपके लिए चंद्रशेखर आजाद जी चुनौती हैं। और उस पर जो है वो आकाश आनंद जी अपना बयान देने लगते हैं कि ये छोटे मोटे लोग के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इसमें ना तो गलत आकाश आनंद जी हैं और ना ही चंद्रशेखर आजाद हैं। इसमें अगर कोई गलत है तो वो है गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया ये नहीं चाह रहा है कि बहुजन नेता एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर आए, क्योंकि जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती, आकाश आनंद जी एक साथ आ गए, उस इस देश में अपनी सरकार होगी बिना किसी पार्टी के अलायंस के। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है आकाश आनंद जी जा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा जा रहा है और वो उनके खिलाफ में बोल रहे हैं, तो अब बताइए कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? चंद्रशेखर आजाद जी तो चाहते हैं कि हम जो है उनके साथ अलायंस करें, बीएसपी के साथ उनके साथ जाएं। इधर जो है जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक हैं वो भी जो है दबे मन से चाहते हैं कि नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा युवा हमारे पार्टी में आता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्रवाई है उसमें गति होगी और वो आगे जाएगा कार्रवाई, क्योंकि बहन जी के पास अनुभव है, चंद्रशेखर के पास ऊर्जा है और तमाम लोग ये लोग देख रहे हैं। भले ही पार्टी की वजह से बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं खुले मनों से, खुले मंचों से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आज कोई उम्मीद है युवाओं का सबसे ज्यादा तो वह चंद्रशेखर आजाद। और आपको पता है कि जिस ओर जो है जवानी चलती और उस ओर जमाना चलता है, और चंद्रशेखर आजाद के पास आज करवा है। अगर एक बार चंद्रशेखर आजाद जी आह्वान कर दें आकाश तो आनंद भीड़ आ जाएगी। हाँ आप बोलिए। आकाश आनंद के पास युवा नहीं है, बीएसपी के साथ युवा नहीं है। आकाश आनंद जी के पास युवा है, लेकिन उसके पास वैसे युवा नहीं है जो जैसे युवा चंद्रशेखर आजाद के पास है। युवा कम है चंद्रशेखर के पास, एडल्ट आप कह सकते हैं, और बुजुर्ग टाइप के ज्यादा लोग हैं आकाश आनंद के पास। चंद्रशेखर रावण के साथ बिना वोट देने वाले लोग हैं। नहीं, बिना वोट देने वाला नहीं है। चंद्रशेखर के पास 18 जो प्लस है वे तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि नगीना में प्रचार के दौरान चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में किस तरीके से महिलाओं का, बुजुर्गों का, दलितों का, गुजरों का, जाटों का, मुसलमानों का, किसानों का, तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनके साथ कौन है, सवाल ये है कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया ये दोनों को लड़वा क्यों रहा है। मेरा अनुरोध है आकाश आनंद जी से भी कि आकाश आनंद जी आप समझदार आदमी हैं, आप विदेश से पढ़ कर आए हैं, थोड़ा सा अपनी समझदारी का आप परिचय दीजिए। और जो कोई भी आकाश आनंद जी से अगर कोई सवाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप
उस पर अपनी प्रतिक्रिया ही मत दीजिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को घेरिए कि वो तो मेरा बहुजन समाज का बेटा है, वो मेरा भाई है चंद्रशेखर आजाद जी, उस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं एक कर सवाल सकते लेना हैं। चाहेंगे। लेकिन वो भी गुस्से में बोल देते हैं आकाश आनंद जी। आकाश आनंद को भी नहीं बोलना चाहिए, और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद पर बोलकर लगातार आकाश आनंद जी जो है अपना पार्टी का जनाधार खो रहे हैं। और एक के बाद एक, एक मिनट, एक के बाद एक जो है अब बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो उसका दामन छोड़ करके आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिए हैं। एक और सवाल है कि जब भी मेन स्ट्रीम की मीडिया, गोदी मीडिया के एंकर लोग जब सवाल पूछता है आकाश आनंद से, तो उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं। पहली बार कहते हैं कि मैं कौन भीम आर्मी, किसी को नहीं जानता हूँ। फिर भाषणों के दौरान नवनगीना में गए थे, उस समय अनर्गल बयान दिए थे। लेकिन जब यही सवाल अगर भीम आर्मी के चीफ जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो कहते हैं कि मेरा भाई है। मैं तो यही तो दोनों में यही क्या अंतर देखते हैं? नहीं, ये अंतर यही है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी इंटेलेक्चुअल का परिचय दे रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि नहीं वो उनके पास बौद्धिक स्तरता है, किसको कैसे जवाब देना है चंद्रशेखर आजाद को अच्छे पता है। मतलब चंद्रशेखर आजाद जी जो पुलिस को गलिया देते हैं, प्रधानमंत्री को और ब्रिजभूषण जैसे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, उतने ताकतवर लोगों को, तो फिर आकाश आनंद जी की क्या हैसियत है चंद्रशेखर आजाद के साथ? चंद्रशेखर आजाद जी बोलना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रशेखर आजाद जी बोल नहीं सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो तो छोटा भाई आकाश आनंद जी बहुजन समाज से आते हैं, तो उस पर इनको बोलकर क्या फायदा मिलेगा भाई चंद्रशेखर आजाद को? और चंद्रशेखर आजाद जी खुद अपना अपमान समझते हैं आकाश आनंद पर बोलने पर। लेकिन पता नहीं आकाश आनंद जी जो है जब भी बयान देते हैं चंद्रशेखर आजाद पर वायरल हो जाते हैं। हमको तो लगता है कि आकाश आनंद जो बयान देते हैं वो जो है वायरल होने के लिए, क्योंकि जब बयान दिए थे कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता, आपने देखा होगा कि विरोध हुआ होगा, और उस वक्त से ही सबको पता हुआ कि नहीं ये आकाश आनंद जी हैं जो बहन मायावती के भतीजे हैं और भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और वो चंद्रशेखर आजाद पर बयान दिए हैं। जबकि चंद्रशेखर आजाद को जब भी जो है बहन मायावती का और आकाश आनंद को सवाल को लेकर पूछा जाता है तो बहन जी को बुआ कहते हैं और माँ भी कह देते हैं, और आकाश आनंद को छोटे भाई कहते हैं। लेकिन जब आकाश आनंद से चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल किया जाता है तो वो हमेशा जहर ही उगलते हैं। तो वो उगलते नहीं हैं आकाश आनंद जी, आकाश आनंद को जहर उगलवाया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि आकाश आनंद जी आप अपनी बौद्धिक स्थिरता का परिचय दीजिए, और वो मनवादी मीडिया को जो है आप लतेड़ा लगाइए जो आपको लड़ावाना चाहता है। क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद है खुद बहुजन समाज का बेटा है, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वही लड़ाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई जो है बहन जी लड़ रही हैं। तो फिर जो है लड़ाई किस बात की? अपने में लड़ने की क्या जरूरत है भाई? अगर कोई लड़ा रहा है तो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, और ये बायकॉट होनी चाहिए इससे मेन स्ट्रीम की मीडिया की। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो आकाश आनंद जी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है जाना बंद कर दें, इंटरव्यू देना बंद कर दें। उस वक्त देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों एक साथ होगी और देखिएगा रंग लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नरेंद्र बसंत जी थे जिन्होंने आकाश आनंद के बयान और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है जिस तरह का बयान लेती है उनका, उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। इनकी प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।